हेलो जी, नमस्कार। मैं कुलदीप एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं आपके इस छोटे से चैनल केडी चाणक्य से। साथियों, जैसा कि हमने दरोगा बैच यूपीएसआई के लिए निकाला है, उसका आज हम नेक्स्ट पार्ट लेकर आपके सामने प्रस्तुत हैं। जिस प्रकार हमने पिछले कुछ श्रृंखला की है, उसी प्रकार हम ये श्रृंखला करने जा रहे हैं और ये एक बहुत महत्वपूर्ण सीरीज आपके लिए होने वाली है। हम बहुत जल्द ही रीजनिंग की भी श्रृंखला प्रारंभ करने जा रहे हैं और हम हिंदी की भी श्रृंखला प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और अपने साथियों को भी शेयर करें। तो आज का साथियों पहला जो सवाल है वो कुछ इस प्रकार है। एक दुकानदार ने 120 रुपए प्रति दर्जन की दर से 1600 आम खरीदे। इनमें से उसने 900 आम 15 रुपए प्रति आम की दर से और शेष आम 14 रुपए प्रति आम की दर से बेचे। उसका लाभ प्रतिशत बताना है। साथियों, तो हम सबसे पहले यहाँ देख क्या रहे हैं, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ 16 ये कह रहा है 15 रुपए प्रति आम की दर से बेच रहा है। ठीक है, लेकिन खरीद किस में रहा है? दर्जन में। तो अगर हम एक दर्जन की बात करते हैं तो एक दर्जन में होते हैं 12 आम। 12 से भाग लिया तो एक आम की वैल्यू कितनी हो गई मेरे भाई? 10 रुपए। ठीक है, तो अगर एक आम की वैल्यू 10 है, टोटल खरीदे कितने आम है? 1600। तो आप यहाँ से क्रय मूल्य निकाल सकते हो। ठीक है, तो क्रय मूल्य 10 गुणा 1600 तो कितना बन जाएगा मेरे भाई? 16,000। क्रय मूल्य कितना बन जाएगा? 16,000। और ये कह रहा है कि भाई क्रय मूल्य का मतलब है सीपी मेरे भाई। अब बेचने की बात कर रहा है तो विक्रय मूल्य ये दो हिस्सों में बेच रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस। किस प्रकार से बेच रहा है? इसलिए कहा है कि भाई पहले 900 आम को ये 15 रुपए प्रति आम की दर से, तो 15 निम्मा कितना हो गया भैया? 135। तो 13,500 में बेचे पहले 900। अगर 1600 में से 900 निकाल दें तो बचे कितने? 700। और 700 को बेच रहा है मेरे भाई 14 रुपए प्रति आम की दर से। तो 14 सत्ते कितना होता है मेरे भाई? 98। मतलब 9,800 में इसने दूसरा वाला बेचा। ठीक है, यहां से ध्यान से देखिए तो ओवरऑल कितना बन गया यहां से? तो ये बन गया आपका 8 5 13, 9 3 12 और 1 13, 23,300। मतलब आपका एसपी बन गया 23,300। अब ये क्या कह रहा है? खरीदा 16,000 में है, बेच रहा है 23,300 में। आप रेशो बना लें, यहां से थोड़ा सा जीरो से जीरो काट दें तो 160 की वैल्यू 233 में बेच रहा है। 160 की वैल्यू कितने में बेच रहा है मेरे भाई? 233 में। तो इसका मतलब है ये कितने का फायदा ले रहा है मेरे भाई? 73 रुपए का फायदा ले रहा है। कितने का फायदा ले रहा है? 73 का। कितने पे ले रहा है? 160 पे। तो आप बता दीजिए प्रॉफिट परसेंट जो हो जाएगा कि भाई 73 बटे 160 गुना लगा देंगे 100 से, जीरो से जीरो उड़ा दो, 2 से 8 बार और 2 से 5 बार। ठीक है मेरे भाई, इसकी गुणा इसमें लगाइए तो 5 या 15, 5 से 35 और 1 36 बटे 8। ठीक है, भाग लगाएंगे 8 चौक 32 और 8 ही पंजे 40, मतलब 45 प्लस आ रहा है। तो 45 प्लस एक ही जवाब है, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। ब्रेड की कीमत जैम की कीमत से 20 रुपए अधिक है। ब्रेड और जैम की कुल कीमत 22.50 है, मतलब 22.5 है। ब्रेड की कीमत पूछे बेटा, बड़ा आसान है। देखो यूपीएसआई का सवाल है 2021 का। ब्रेड की जो कीमत है जैम की कीमत से कितनी अधिक है? 20 अधिक है। तो बी माइनस जे कितना हो गया? 20। और कह रहा है दोनों की टोटल कितनी है? बी प्लस जे, ये हो गया 22.50। जोड़ दो, ये कट जाएगा तो 2b, मतलब ब्रेड की वैल्यू ही पूछिए, बराबर कितना हो जाएगा? 42.25, 42.50। अगर ब्रेड की चाहिए तो बेटा 2 से डिवाइड लगा दो। 2 से कितनी बार आएगा? 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 से 25 बार कट जाएगा। 21.25 रुपए अगर किसी ऑप्शन में है तो उसका क्या होगा? सही जवाब। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। एक दुकानदार ने 5 रुपए में 4 की दर से 60 पेंसिल खरीदी और 3 रुपए में 2 की दर से 60 पेंसिल अन्य खरीदी है। ठीक है, कह रहा है उसने सभी पेंसिलों को मिलाया और उन्हें 4 रुपए में 3 की दर से बेच दिया। उसका लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। साथियों, इस प्रकार के सवालों में ध्यान से देखो। ये कह रहा है 60 यहाँ खरीदी और 60 ही यहाँ खरीदी, मतलब जिस दर, किसी दर से यहाँ खरीद रहा, कुछ और दर से यहाँ खरीद रहा, लेकिन पेंसिल कितनी खरीद रहा? सेम। तो हमें इस 60 से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, ये सिर्फ डराने के लिए रखा है। अब प्रश्न को करेंगे कैसे वो थोड़ा ये देखिए। आपको इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए रुपए एक तरफ रखने और पेंसिलों को एक तरफ, मतलब जो आर्टिकल है उसे एक तरफ रखना है। ठीक है,
और ये कह रहा है कि भाई 5 रुपए में कितनी खरीद रहा है, पहले 4, और फिर खरीद रहा है भाई 3 रुपए में 2 की दर से खरीद रहा है। ठीक है, लेकिन इसने बात कही कि जितनी पेंसिल यहां खरीदी है उतनी ही यहां खरीदी है, मतलब दोनों जगह पेंसिल की संख्या क्या है, समान है। अगर यहां 4 रखी है तो हमें यहां भी 4 करनी पड़ेगी, तो उसके लिए कितने से गुणा लगा लें, 2 से, तो दोनों जगह सेम हो जाएगी, तो हमारी बराबर पेंसिल हो जाएंगी। ठीक है, जितनी यहां खरीदी उतनी यहां खरीदो, तो जितनी हमने यहां खरीदी उतनी यहां खरीद ली। जितनी गुणा यहां लगी है, रेशो का कॉन्सेप्ट है, उतनी गुणा यहां लगेगी, तो कितने में बनी है, 6 में, और ये कितने में बनी हुई है, 5 में। तो हमने देखा यहां 4 खरीदी है, यहां 4, 4 और 4 कितनी हो गई, 8 पेंसिल क्या की है अब हमने खरीदी है, लेकिन खरीदी कितने में बेटा, खरीदी हमने 11 में। बात समझ में आ गई है, ये रेशो आ गया हमारा। ठीक है, ये खरीदने का रेशो है। अब ये कह रहा है कि भाई इन्हें 4 रुपए में 3 की दर से बेच दिया, मतलब 4 रुपए में 3 की दर से बेच दिया, ये बेचने की भी बात बता दी। अब यहां पे एक बात और ध्यान रखनी है मेरे भाई, कि कभी भी जब हम लाभ और हानि की, प्रॉफिट और लॉस की जो गणना करते हैं, कभी भी हम आर्टिकल में नहीं करते। ठीक है, लाभ हानि की गणना कभी भी आर्टिकल में नहीं करेंगे, सदैव किस में करेंगे, रुपए में। ये गांठ बांध लो। ऐसे समझो को कोई एक मजदूर है और वो एक ठेली केले खरीदता है और एक ठेली केलों को बेच देता है, तो तुम्हें उसे लाभ हानि का पता नहीं चलेगा। अगर उसने एक ठेली केले 5,000 में खरीदे और उनको 6,000 में बेच दिया, तो आपको पता चल जाएगा उसे 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो इस प्रकार के सवालों में जब लाभ हानि की गणना करेंगे वो सिर्फ रुपए में करेंगे, और जब रुपए में करेंगे तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार के सवालों को इसकी गुणा इस इधर लगाएंगे, मतलब इधर गुणा लगी है तो बाय डिफॉल्ट इधर लगी है, तो आर्टिकल सेम हो जाएगा। और इसकी गुणा इधर लगाएंगे, इधर लगे तो इधर, तो आर्टिकल क्या हो जाएंगे, सेम। तो यहां से लगाई तो 11 33, और यहां से लगाई तो 8 चौक 32। ठीक है मेरे भाई, हमने खरीदी कितने में मेरे भाई, 32 में, और बेच कितने में रहे, सॉरी खरीदी कितने में है, 33 में, बेच कितने में रहे, 32 में। तो क्या हुआ है मेरे भाई, 1 का लॉस हुआ है। और 1 का लॉस हुआ है मेरे भाई, 1 का लॉस हुआ है, तो लॉस परसेंट आएगा, 1 बटे कितने पर हुआ है, 33 पे हुआ है। और परसेंटेज बनाने के गुणा क्या लगा लेंगे, 100, तो परसेंटेज का साइन। तो हम कहेंगे 33 या 99, 1 बटे 33, 33 सही 1 बटे 99 का क्या हुआ है मुन्ना, हमें लॉस हुआ है। ठीक है, तो कहीं है, हाँ लॉस, देखो प्रॉफिट तो होगा नहीं, और यही इसका जवाब है, 33 सही ये लिखा है, 1/3 सही 1/33 लिखा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 10,000 रुपए की एक धनराशि पर 5 पैसे प्रति रुपए प्रति माह की दर से 6 माह का साधारण ब्याज। देखो दर जो बताई है थोड़ी सी अलग तरीके से बता दी मेरे भाई। दर है ये क्या है, दर। अगर आप इस दर को देखोगे तो ये सिर्फ 5 रुपए मिल रहे हैं, 5 पैसे मिल रहे हैं, कितने पर, 1 रुपए पर, मतलब 100 पैसे पर। ठीक है, और दर बनाने के लिए आप क्या कर लोगे, 100 से गुणा, तो दर आपकी कितनी आ गई बेटा, 5%। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दर है वो 5% प्रति माह है। दर कितनी है मुन्ना, 5% प्रति माह है, तो साधारण ब्याज निकाल दो। साधारण ब्याज आपको पता है मुन्ना, साधारण ब्याज बराबर होता है PRT/100। एक तरीका तो ये हो गया, फंडे में लगाओ और कैलकुलेट कर दो। दूसरा, अगर 1 महीने का 5% है तो 6 महीने का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 6 5 गुणा लगा के कितना हो जाएगा, 30%। कितने का चाहिए मुन्ना, 10,000 पे चाहिए, तो 10,000 का 30% निकाल दो। 10,000 का 30% बटे 100, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3,000 के आ जाएगा ब्याज। तो ये हो गया इसका सही। ठीक है, बाकी आप इसमें रखेंगे, सीधे सीधे कैलकुलेशन हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए मेरे भाई, ये कह रहा है एक 3 अंकों वाली संख्या को उल्टा करने पर प्राप्त संख्या जो मूल संख्या से 396 अधिक होती है, 10वें स्थान का अंक 2 है, 100वें स्थान का अंक इकाई स्थान के अंक का आधा है। ठीक है, यहां से देखेंगे इकाई अंक के स्थान का क्या है, आधा। यह 3 अंकों वाली संख्या क्या है। अगर इस प्रकार का कोई भी सवाल आता है तो सबसे पहले आप ऑप्शन का प्रयोग करें। अगर ऑप्शन से बात बन जाती है तो तुम्हें दूसरा तरीका करने की जरूरत नहीं। जैसा इसने कहा है पहले इसी से पकड़ लेते। 100 का मतलब है सैकड़ा, सैकड़े पे स्थान देखो, इकाई दहाई सैकड़ा, और ये कह रहा है सैकड़े का स्थान इकाई के स्थान का आधा है। क्या ऐसा है, नहीं है तो काट दो।
सैकड़े का स्थान इकाई के अंक का आधा है तो ये तो चल जाएगा, अभी बचा हुआ है। ये कि इसका आधा है क्या, नहीं है, ये हट गया। ये इसका आधा है, हाँ ये है, ये दोनों बचे हुए हैं। ठीक है मेरे भाई। अब ये कह रहा है भाई अगर ये संख्या 326 होती तो अंकों को उलट दो, 6 2 3 आ जाएगा भाई। और इनका जो अंतर है घटाने पर क्या बचना चाहिए, 396। 13 में से 6 गए तो 7, मतलब इकाई का अंक 7 है और यहाँ इकाई का अंक 6 है, मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब ऑप्शन ये भी सही नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा सही है, डी। आप इसी उलट के चेंज करके देखेंगे, उलट देंगे तो यहाँ से आएगा 824 और अंतर जो आ जाएगा यहाँ से कितना आ जाएगा, 396। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन इसका डी सही है। चलिए बोलो, किसी संख्या तथा उसके 3/5वें भाग की अंतर 50 है, वह संख्या कौन सी है। तो जब भी इस प्रकार का सवाल आता है तो जो संख्या हर में बैठी है उसे संख्या मान लें। ठीक है, अगर संख्या 5 है तो इसका हिस्सा कौन सा बना, 3, और इसका जो अंतर है तो अंतर कितना बचा भैया, 2। 5 में से 3 गया तो 2, और 2 की वैल्यू कितनी बताइए, 50। तो मुन्ना 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 25। 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 25। क्या पूछा है, संख्या, तो संख्या कितनी मान रखी है, 5, तो 5 से गुणा लगा दो तो कितनी हो जाएगी, 125। इसका सही है, तो जवाब क्या हो जाएगा, 125। ठीक है, तो ये तो बहुत छोटा बेसिक सा सवाल है, ये भी 2014 में आ रखा है, देखिए। चलिए नेक्स्ट सवाल बताइए। अनिल ने कुल 10,000 रुपए के मूल्य में 2 वस्तुएं ए और बी खरीदी। उसने ए को 15% के लाभ पर बेचा और वस्तु बी को 10% की हानि पर बेचा। इस पूरे सौदे में उसे कोई लाभ या हानि नहीं हुई। वस्तु ए का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु ए का विक्रय मूल्य, तो बेटा इस सवाल को कैसे करेंगे, तो इसने 2 वस्तुओं को लगा दो आप, एक ए है और एक बी है। ठीक है, ए को बेचा इसने 15% के लाभ पर और बी को बेचा इसने 10% की हानि पर। ये कह रहा है दोनों से, इन दोनों से ना तो इसे लाभ होता है ना हानि, मतलब 0% प्रॉफिट लॉस। और यहां से अगर निकाला तो यहां से 0 में से माइनस गया तो 10 बचेगा, और भाई 15 में से 0 गई तो 15 बचेगा। दोनों से क्या रेशो बना, 2:3। और ये जो रेशो आया है बेटा सीपी का आया है, और सीपी टोटल दोनों वस्तुओं का कितना हो गया, 5। ठीक है, कैसे पता सीपी का ही आया है, तो आपको ये बातें बेटा कंठस्थ कर लो। किसी भी एग्जाम में अगर आपको पता करना है तो हम कहेंगे प्रॉफिट या लॉस परसेंट जो होता है, प्रॉफिट या लॉस बटे क्या होता है, सीपी, और गुणा में क्या होता है, 100। ठीक है, अब आपको पता करना है कि भाई आखिर यहाँ जो नीचे वैल्यू आती है वो क्या आने वाली है। तो बेटा हम देखेंगे कि ये वैल्यू क्या दी है, प्रॉफिट और लॉस दिया है। ठीक है, ये वैल्यू क्या दी है, प्रॉफिट और लॉस दिया है। लेकिन जो यहां रेशो आएगा वो वही संख्या आएगी जो यहां हर में बैठा होगा। ठीक है, तो यहां हर में कौन बैठा है, सीपी, इसलिए ये रेशो भी किसका है, सीपी का है। और दोनों वस्तुओं का टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है, 5, लेकिन बताया कितना है मेरे भाई, 10,000। दोनों वस्तुओं को खरीदा कितने में है, 10,000 में। एक की वैल्यू निकालेंगे तो भैया कितने में बन गया, 2,000 में। एक की वैल्यू 2,000 है। ठीक है, तो भैया हमें ए वाली वैल्यू पता करनी है, 2,000 की गुणा यहां लगाओ, कितनी हो गई मेरे भाई, 4,000। तो हमारी पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया, 4,000। पूछा क्या है, विक्रय मूल्य। पूछा क्या है मेरे दोस्त, विक्रय मूल्य। अब ये कह रहा है कि भाई ये इस वस्तु को, जो ये 4,000 रुपए वाली वस्तु है, 4,000 रुपए वाली जो वस्तु है, इसे 15% के लाभ पर, मतलब 100 पे 15% लाभ 115 पे बेचता है बटे 100। 0 से 0 काट दो, 4 पंजे 20, 4 एकम 4 और 1 5, 4 एकम 4, तो कितने पे बन गई बेटा, 4500 रुपए। कितना बन गया, 4500। क्या है कहीं, सॉरी 4600। 4 पंजे 20, 4 एकम 4 2 6, कितना बन जाएगा, 4600। जवाब कितना हो जाएगा, 4600 इसका क्या है, सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए कर लेना, बड़ा आसान सा था। नेक्स्ट लिखिए, राजू एक संख्या को 7 से विभाजित करने और गुणक में 27 जोड़ने को कहा गया, परंतु संख्या में उसने पहले 21 जोड़ा और फिर 7 से विभाजित किया। इस प्रकार उत्तर के रूप में 187 आया। इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, देखो दोस्तों, इसने सीधे सीधे कहा है अगर एक संख्या को 7 से डिवाइड, अगर संख्या n है 7 से डिवाइड करना है और प्लस क्या करना है, 21। तो जवाब क्या आना चाहिए, ये आपसे पूछा। ठीक है, लेकिन इसने कर क्या दिया है,
और जवाब दिखा दिया है। इसने क्या है कि भैया एन में क्या जोड़ा है 21 और फिर 7 से क्या किया है डिवाइड, और रिजल्ट कितना आ गया 187। ठीक है, मतलब आपको एन निकालना है। ठीक है, एन निकालना है तो इसने एन में 21 जोड़ा है, एन प्लस 21 7 से डिवाइड किया है, तो इसका मतलब यहां 7 से क्या किया है इसने गुणा, इधर ले जाके गुणा हो जाएगा। अगर n प्लस 21 था, 21 इधर जाएगा तो ये 21 क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है दोस्तों, करिए कैलकुलेशन कीजिए। 7 7 49, 7 8 56, 60, 7 एकम 7 6 13, 1309, 9 में से 21 घटा दो 1309 से तो कितना हो जाएगा 1288। ये आपकी क्या आ गई संख्या, ये क्या आ गई संख्या। इस संख्या की वैल्यू यहां रखिए मेरे भाई, और संख्या की वैल्यू यहां रखेंगे 1288। तो 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, 7 चौक 28। ठीक है, और 4 और 1 5, तो लगभग 205 के आसपास क्या है इसका जवाब है, क्या है कहीं। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या है इसका डी इसका सही जवाब। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। किसी संख्या के 5/9 भाग के 4/5 भाग को उसी संख्या से जब घटाया जाता है तो 300 शेष होता है, उस संख्या का 5/6 भाग क्या है। ठीक है, ये कह रहा है संख्या का 5/9 के मतलब गुना 4/5। ठीक है, तो उसी संख्या से घटा दें तो ये तो कट जाएगा, तो इसका मतलब है संख्या का कितना घटना है भैया 4/9। अगर मेरी संख्या कितनी है 9 है और इसमें से 4 क्या कर रहे हैं घटा रहे हैं, 4 क्या कर रहे हैं घटा रहे हैं, तो बचा कितना मेरे भाई 5, लेकिन बताया कितना है मुन्ना 300, मतलब 300। एक की वैल्यू निकाल दो, 5 से कितनी बार कट गया 60 बार। ठीक है, तो आपको संख्या क्या बनेगी, तो संख्या बराबर 9 गुना 60। तो ये संख्या आ गई 9 गुना 60 क्या आ गई इसकी संख्या। पूछा क्या है कि भैया संख्या का 5/6 भाग बताना है, तो 5/6 भाग निकाल दो, 6 से 10 बार और 9 पंजे 45, तो कितनी हो जाएगी 450 क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। 450 क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं मेरे भाई। एक व्यापारी ने 490 में 2 वस्तुएं खरीदी, उसने एक को 20% की हानि और दूसरे को 16% लाभ पर बेच दिया। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, यहां से देखना बेटा ये बात जो बोलिए इसी से सवाल होगा, तो 20% हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, आपको पता है कि भाई 20% की हानि पर जो बेची गई है उसको कहते हैं परसेंटेज में क्या, भिन्न का रूप क्या होता है 1/5। लॉस पे बेच रहा है 5 की वैल्यू को 1 की हानि पे, तो हम कहेंगे भैया सीपी क्या है 5। 1 की हानि पे बेच रहा है तो हम रेशो बना लेंगे, बेचने का मतलब है एसपी 4 में बेच रहा है, पहली वस्तु हो गई। दूसरा कह रहा है दूसरी को 16% के लाभ पर बेचा है, इसे कहते हैं भैया 4/25। मतलब 25 की वैल्यू को 4 के लाभ पे बेचा तो कितने में बेचा 29 में। ठीक है, और इसने कहा ये पहली वस्तु है और ये दूसरी वस्तु है, और दोनों वस्तुओं के मुन्ना विक्रय मूल्य क्या है समान। लेकिन हम क्या देख पा रहे हैं, इसका विक्रय मूल्य 29 है और इसका विक्रय मूल्य 4 है। तो सबसे पहला काम क्या है, आप इनको क्या करेंगे समान करेंगे। ठीक है, समान करिए, अगर समान करना है तो 29 की गुणा यहां लगा दीजिए और 4 की गुणा यहां। रेशो का कॉन्सेप्ट यहां 29 लगाए तो यहां भी 29 लगाना पड़ेगा, अन्यथा रेशो क्या कर जाएगा गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो 29 पंजे कितना हो जाएगा 145, और यहां 4 की लगी है तो 4 की गुणा यहां लगाओ, कितना हो जाएगा 100। तो टोटल कितने में खरीदी है दोनों वस्तु, तो 245 में खरीदी है। लेकिन मुन्ना इसने कहा है कि दोनों वस्तुओं को इसने खरीदा कितने में 450 में, मतलब 245 की वैल्यू कितनी है 450, 490। ठीक है, तो इससे कितनी बार कट जाएगा ये 2 बार। एक की वैल्यू 2 है तो इसने कहा है 20% हानि पर, तो 20% हानि पर हमने पहली वस्तु बेची है, मतलब एक की वैल्यू 2 है तो हमें कितने की चाहिए 145 की, तो 145 की वैल्यू चाहिए तो गुना क्या लगा दो 2, 45 दूनी 90, मतलब 290 इसका क्या है सही जवाब। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 600 तक की कितनी संख्या हैं जो 3 और 7 से विभाज्य हैं। जब भी हमें संख्याएं पता करनी है तो इनका ले लो एलसीएम, कितना बन गया 21, और 21 से इसे डिवाइड कर दो।
ठीक है, 1 दूनी 42 बनेगा 180 और 1 अट्ठे 168, मतलब 28 बार जा रहा है, तो यही क्या हो जाएगा जवाब। ठीक है, कुछ नहीं करना है, 600 को 28 से भाग 21 से भाग दे दो, जितनी बार जाए वही इसका जवाब है। तो टोटल कितनी संख्याएं हो जाएंगी, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। मान लें P और Q और R विशिष्ट पूर्णांक है। R एक धनात्मक समपूर्णांक है, P और Q धनात्मक विषम पूर्णांक है। निम्नलिखित व्यंजक में से कौन सा सत्य नहीं हो सकता, नहीं वाला कह रहा है। तो आपको पता है कि अगर ऑड माइनस ऑड करेंगे तो भी ऑड आएगा, ऑड माइनस इवन करेंगे तो भी ऑड आएगा, लेकिन ऑड ऑड माइनस ऑड सॉरी ऑड माइनस ऑड इवन आएगा, ऑड माइनस इवन ऑड आएगा, और इवन माइनस इवन भी क्या आएगा, इवन आएगा। बस इस केस में याद रखना, इस केस में क्या है, ऑड माइनस इवन करेंगे तो ऑड ही आएगा, मतलब विषम, मतलब विषम। विषम में से सम घटाएंगे तो विषम आएगा, और किसी भी विषम का स्क्वायर करेंगे तो विषम ही होता है, और किसी भी विषम की सम के साथ गुणा करेंगे तो सम बन जाता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पे इसने कहा है P और Q विषम है, लेकिन ये P है और ये R है। R कैसी है, सम है, और सम में से विषम घटाएंगे, सम में से विषम घटाएंगे तो विषम आएगा, तो विषम बचेगा, यहाँ पे ऑड आएगा। ठीक है, ऑड का मतलब विषम बचेगा। और Q कैसी आपकी विषम है, और ऑड की ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड ही आएगा, तो ये बात तो सही है। पूछी कैसी है, गलत बात। पूछी कौन सी है, गलत। ये कह रहा है कि भाई P माइनस आर, P क्या है आपका, ऑड है, और R क्या है आपका, सब इवन है। तो विषम में से सम घटा रहे, विषम में से सम घटा रहे हैं तो क्या आएगा, विषम, और विषम का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, विषम। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, ये सम है लेकिन आया क्या है, विषम। यही गलत था, आपका जवाब गलत ही पूछा है, नहीं सत्य नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नीचे वाले आप खुद चेक करेंगे इसी प्रकार से। 3 निरंतर संख्याओं का जोड़ 87 है, इन 3 संख्याओं में अधिकतम मतलब बड़ी संख्या क्या है। ठीक है, चलिए जब भी आपको बड़ी संख्या पता करनी है तो आप सबसे पहले मध्य की संख्या निकालिए। मध्य का मतलब है औसत। लगातार संख्याओं में मध्य संख्या का मतलब क्या होता है, औसत। जब भी लगातार संख्याओं की बात होती है तो मध्य का मतलब क्या होता है, औसत। और औसत बराबर होता है योग बटे संख्या, योग बटे संख्या। ठीक है, योग कितना है, तो योग कितना है मेरे भाई, योग आपको पता है कितना है, 87 बटे संख्या कितनी है 3, बराबर कितना आ गया 27। ये कह रहा है मध्य की संख्या 27 है, और 3 में से अगली संख्या क्या बन जाएगी 28, और इससे पिछली वाली क्या बन जाएगी 26। पूछी कौन सी है, अधिकतम। तो जवाब क्या हो जाएगा 28। ठीक है, जवाब क्या हो जाएगा 28, इसका सही जवाब है। ठीक है मुन्ना, चलिए तो बेटा नेक्स्ट सवाल देखिए आज का। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना और शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 20 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। आपको पता है भाज्य का मतलब होता है डिवाइडेंड। ठीक है, और डिवाइडेंड जो होता है ये होता है भाजक, मतलब डिवाइडर, भागफल क्वोशेंट, और प्लस शेष। ठीक है, अब इसने यही आपसे पूछ लिया है, बड़ा छोटा सा है ये, तो आप 6ठी 7वीं तक पढ़ते ही रहते, मतलब 4ठी 5वीं में भी चलता है आजकल। अब ये कह रहा है कि भैया जो शेष है वो हमारा कितना है 20। शेष जो है वो कितना है मेरे भाई 20 है, और जो भाजक है वो शेष का कितना है, तो भाजक जो है शेष का कितना है 3 गुना, मतलब 20 दिया 60। ठीक है, लेकिन भागफल का कितना है 4 गुना। अगर भागफल का ये 4 गुना है तो 4 से कितनी बार लग रहा है 15 बार भाग। ठीक है, तो इसका मतलब ये इसका 4 गुना है। जोड़ दीजिए, जोड़ के देखो 15 छिक्के 90, 900 प्लस 20 बराबर जवाब क्या हो जाएगा मेरे भाई 920। क्या है, क्या 920 जी, ऑप्शन इसका डी सही है। ठीक है मेरे भाई, सही है। चलिए नेक्स्ट करिए बेटा आज का सवाल। जब आप 100 से 10,000 तक 1000 तक की गिनती करते हैं तो अंक 8 कितनी बार प्रदर्शित होता है। ये हमने लास्ट श्रृंखला में भी बताया, मतलब इससे पहली वाली जो वीडियो है उसमें भी ये बताया
और इसमें भी ये आया है, तो हम कहेंगे भाई इस प्रकार के सवाल में हम पहले 100 से 199 तक 8 अंक कितनी बार आया है बेटा, वो आएगा 20 बार। ये फिक्स है, याद रखना, कोई भी डिजिट कितनी बार आएगा, 20 बार। फिर कह रहा है कि भैया 200 से 299 तक 8 कितनी बार आएगा, तब भी कितनी बार आएगा, 20 बार। ठीक है, और ऐसे ही चलते चले जाएंगे, हम कहेंगे 800 से 899 अंक देखो वैसे तो आएगा 20 बार जिस प्रकार से इधर आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहां एक बात ये है, ये इस डिजिट पे भी है, मतलब यहां इसकी पोजीशन 100 तक बनी हुई है, मतलब 800 से 899 तक ये पोजीशन बराबर है। 99 तो ये हो गई और 0 वाला पोर्शन हो गया, तो टोटल कितनी बार बन गया, टोटल ये अलग से 100 बार और आया। ठीक है, 100 बार और बना। अब फिर कह रहा है कि भैया 900 से कितना, 1000 तक, 1000 तक कितनी बार आएगा, 20 बार। ठीक है, अब इसको आपको काउंट कर लेना है। कैसे काउंट करेंगे भाई, 1 बार, 2 बार, 3 बार, डॉट डॉट डॉट, कितनी बार है, 9 बार। तो ये जो श्रृंखला है कितनी बार आई है, 9 बार। तो 9 बार अगर 20 आया है तो हम कहेंगे 20 गुना 9, और प्लस अलग से एक बार क्या आया है, 100। तो कितना हो गया, 180 प्लस 100 बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 280 बार क्या आया है आपका, 8 का डिजिट आया है। ठीक है, 2 बार 80 बार क्या आया आपका, 8 का डिजिट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट सवाल बताइए। 2 अंकों की एक संख्या इस प्रकार है कि अंकों का योग 9 होता है जब उन्हीं अंकों वाली संख्या को व्युत्क्रमित किया जाता है। व्युत्क्रमित का मतलब है अंकों के स्थान बदल दे। व्युत्क्रमित का मतलब क्या है, अंकों के स्थान बदल दिए जाएं, तो प्राप्त संख्या को मूल संख्या से घटाने पर अंतर 27 होता है। मूल संख्या क्या है। ठीक है, चलिए बात करें यहां से, तो कैसे करेंगे, देखो जब भी इस प्रकार के सवाल हमें करने हैं, 2 अंकों की हो या 3 अंकों की हो, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें ऑप्शन को चेक करना है। किसको चेक करना है, ऑप्शन को चेक करना है। ऑप्शन कैसे चेक करेंगे, ये कह रहा है संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है, तो संख्या के अंकों को जोड़ लो, 6 5 11 है, 9 नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 6 और 3 9, यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगर आपका ये 2 जगह मैच कर जाता तो हम इसके अंकों को उलट देते, तो कितना बन जाता, 36, और इसका अंतर देखते 63 से, तो कितना आ जाएगा, 27। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो हम दूसरा वाला पोर्शन और लगाते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए आज का, ये कह रहा है भाई भागफल के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना, शेषफल का 24 गुना, यदि शेषफल 8 है, बिल्कुल वही है, बिल्कुल वही है, भाज्य बराबर। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। बेटा कर दीजिए क्या आएगा, शेषफल 8 है प्लस इसका कितना गुना है, शेषफल का 24, तो 24 गुना 8 गुना, और इसका कितना है 12, 12 दूनी 24, 8 दूनी 16। सॉल्व कर दीजिए, जवाब क्या आएगा, इसका ऑप्शन सही जवाब बनेगा 3080, आप खुद करिएगा। ठीक है, चलिए 649 के फैक्टोरियल के अंत में क्रमागत शून्य अंकों की संख्या। ठीक है, ये सवाल भी हम लास्ट वाले श्रृंखला में बता चुके हैं। जब भी हमें अंत से क्रमागत शून्य पता करने हैं, तो जो नंबर दे रखा है उसको 5 से डिवाइड कर दो। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 नाम 45, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 पंजे 25, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, जोड़ दो, इन सबको जोड़ दो, जोड़ने पर 5 14, 14 और 6 20 की 0, 4 और 2 और 2 4 और 2 6 और 1, तो कितनी 0 आ जाएंगी, 160। जवाब क्या हो जाएगा, 160 इसका सही जवाब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। एक मोबाइल 25% की हानि पर इतने में बेचा जाता है, यदि इसे इतने में बेचा जाता तो इस पर वास्तविक लाभ या हानि क्या कितने प्रतिशत है। तो ये कह रहा है भाई 25% की हानि पे बेचा है, तो 75 में बेचा है बेटा। ठीक है, 75 में बेचा है, तो 100 की वैल्यू निकालें तो सीपी निकाल सकते हो। 15,800 की वस्तु 800 में बेचा है, 75 में, अगर 100 में पता करना है तो गुणा लगाइए, 25 चौके 100, 25 3 75, 3 ही पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 ही पंजे 15, गुणा लगाइए 4 की फटाफट,
4 की उड़ा 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 2 30, 4 दूनी 8, 3 11, 4 पंजे 20 और 1 21। आपका सीपी आ गया मेरे भाई कितना, 21,100। और इसे बेच कितने में रहा है ये बेटा, बेच रहा है 25,320। 25,320 में क्या कर रहा है, बेच रहा है। ठीक है, देखिए कितने का प्रॉफिट हो रहा है, फटाफट देखिए यहां से देखिए प्रॉफिट कितने का हो रहा है। यहां से 2 बचेगा, 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, ठीक है, 5 में से 1 गया तो 4 और 0 पीछे बचेगा। तो टोटल लाभ कितना है आपका, 4220 का लाभ है। कितने पर है, 21,100 पर। तो प्रॉफिट परसेंट निकाल दो बेटा, 4220 बटे 21,100। परसेंटेज बनाने के लिए 0 हटाओ, ठीक है, लगा दिए, कितनी बार कट जाएगा, 20। तो कितना लाभ है, 20% का लाभ। कितना लाभ हो जाएगा, 20% का लाभ हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि किसी संख्या के 78% को 396 में जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या वही प्राप्त होती है। मैं इस 78% को थोड़ा ऐसे लिख देता हूं भाई, 78/100। अगर आपकी संख्या कितनी है, 100 है, ठीक है, अगर आपकी संख्या कितनी है, 100, और 100 का 78% 78 ही होगा। 100 का 78% क्या होगा, 78। तो इसमें क्या जोड़ा है, ठीक है, तो इसमें जोड़ा है 22। लेकिन जोड़ा कितना है, 396। जोड़ा कितना है, 396। तो एक की वैल्यू निकाल दो, 396, ठीक है, बटे कितना हो जाएगा, 22। क्या पूछा है भैया, तो संख्या क्या है, तो संख्या कितनी मान रखी है, 100। तो 100 की वैल्यू निकाल दो मेरे भाई, 100 की गुणा यहाँ लगा के निकाल दो, संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो 2 से 50 बार और 2 से 11 बार। 11 से कितने, 11 से 33, 11 से 66 कट जाएगा। तो 5 तिया 15 और 5 6 30, कितना हो जाएगा, 1800। ठीक है, कितना वैल्यू आने वाला है, 1800। क्या है जवाब, हाँ, जवाब आपका कौन सा है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। सी ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसे ध्यान से देखो, अगर मैं संख्या ऐसे मान लेता हूं तो इसका 78% 78 ही होगा। और 78 में कितना जोड़ा है कि दोबारा यही मिल जाए संख्या, तो इसमें 22 जोड़ा है, लेकिन जोड़ा कितना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो आज के यहीं तक 30 प्रश्नों की श्रृंखला। ठीक है, वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा, और अच्छी लगती है तो हमें जरूर रेस्पॉन्स करिए, और हम इससे हमारा मनोबल भी बढ़ता है, और हम इसी प्रकार से ये श्रृंखला जारी रखेंगे। तो साथियों आज यही विराम लेते हैं, आज तक के इतना ही था। तो शुभ संध्या, जय हिंद, नमस्कार।